सबसे पहले मैं नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कठुआ की समूची प्रेस और मीडिया की जो वैल्यूएबल टाइम निकाल के आज ग्लोबल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, आपका मैं तहे दिल से वेलकम भी करता हूँ और पार्टी की तरफ से गुड विशेष देता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका विशेष फोकस ये है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है, उसके तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। उसके ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो हैं वो पहले भी आते रहे, लेकिन वो जो उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, जो 5 ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एंटाइटल थे कि वो डीलिमिटेशन कमीशन श्रीमती रंजनी देसाई उनको वो अपने ऑब्जेक्शंस, जिनके मेंबर पार्लियामेंट जो डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य नहीं थे, उनको ये हक नहीं था कि वो अपने कमेंट्स या अपने ऑब्जेक्शंस दायर करें। अब एक सप्ताह पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो है डिलिमिटेशंस का वो रखा और पब्लिक डोमेन के दृश्य पटल पर रखा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिक को ये कहा गया कि आप जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस करके ड्राफ्ट प्रपोजल आया है उस पर आप अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। टाइम बिल्कुल 7 दिन का दिया। ये बड़ा क्लास 3 में एक सिस्टम तय, उसके तहत आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको राइट ही नहीं है। ना स्टेट तोड़ने का राइट है, ना 370 ना 35 से आपको तोड़ने का राइट है। तो मेरी गुजारिश ये है, इन्होंने तोड़ के एक बड़ा दावा किया कि हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के बराबर कर दिया। ये एक खड़कती थी, ये जो हमारा फेडरल कमिटमेंट तो ये थी नेहरू की और कांग्रेस की कि पूरे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जाए। अरे अमेरिका 50 स्टेटें हैं और 50 स्टेटों को ऑटोनॉमी है, हर स्टेट का अपना आइन है, हर स्टेट का अपना झंडा है और हर स्टेट का ड्यूल सिटीजनशिप है। तो वो कमजोर नहीं हुए, मजबूत होंगे। जम्मू कश्मीर एक मात्र मॉडल थी फेडरल सिस्टम का। चाहिए तो ये था कि इसको पंजाब में एक्सटेंड कर दे, इसको पूरे इंडिया में लागू करते। वो करने के बदले एक सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी मॉडल और एक अथॉरिटेरियन मॉडल को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो एक मानक बनना था, मॉडल बनना था पूरे इंडिया के लिए, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अल्टीमेटली इंडिया को इकट्ठा रखना है। इंडिया एक सब नेशनल, मल्टीनेशनल और एक प्लूरलिस्टिक देश है। ये कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है और एक कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में इकट्ठा रखना, ये एक फेडरल सिस्टम के तहत इसको इकट्ठा रखा जा सकता है। मैं कितने 5 टर्म पहले इसको रिजर्व रखा और फिर दोबारा आप उसी को रिजर्व कर रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है आपका? सबका साथ सबका विकास का कंसेप्ट ये होता है कि मार दो फिर जहर दे दो बाकियों को भी। एक तो ये कहना चाहता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि ये कठुआ की सीट को रिजर्व नहीं किया जाए, जो रोटेशन में बाकी होती है उनमें से एक को रिजर्व किया जाए। दूसरा मैं कहता हूं चाहेंगे 2 बातें में हम कहना चाहेंगे ग्लोबल पार्टी की तरफ से। एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और उसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को डीग्रेड किया गया और रियासत से इसको यूनियन टेरिटरी में बदला गया। और दूसरा, इसकी रियासत के
डिवीजन की गई, इसके दो टुकड़े किए गए। एक लद्दाख को अलग करके इसको यूटी का स्टेटस दिया गया विदाउट असेंबली, और दूसरा कश्मीर और जम्मू को मिला के विद असेंबली एक यूटी का स्टेटस दिया गया। हमारे साथ बहुत बड़ा दचका और बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ पॉलिटिकली, और हम इसको पॉलिटिकल ब्लंडर मानते हैं, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है जी। हिस्ट्री कहती है कि यूनियन टेरिटरियों से स्टेटें बनती हैं, लेकिन स्टेटों से डिग्रेड होकर यूनियन टेरिटरियां नहीं बनती। लेकिन हमारी रियासत के साथ ये इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ, खिलवाड़ हुआ, जिसका ग्लोबल पार्टी शुरू से सख्त विरोध करती आ रही है। और फिर सिर्फ यूटी नहीं बल्कि इसको यूटी के टुकड़े भी कर दिए। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और वहां पर ये सब्जुडिस है। और जब कोई मैटर सब्जुडिस होता है तो फिर वो बेस नहीं बनता किसी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एक तो ये जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारी स्टेट को तोड़ा गया, ये जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान आइन की आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, जब पास्ट में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, जैसे 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके उसको 3 स्टेटों में बांटा गया, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में 3 नई स्टेटें बनी। यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़।